हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की। जनवरी 2024 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, आज हम सीडीपी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पर आज मैं 15 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आई हूँ। आप लोग फिर कमेंट्स में बताइएगा कि हम 30 क्वेश्चन ही एक बार में डिस्कस करें या फिर 15 के 2 सेशंस लेकर आएँ। सीडीपी के इन क्वेश्चंस के लिए आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक पेपर पेन लेकर बैठिएगा। जो वर्ड्स मैं आपको लिखवाती जाऊंगी कि आपको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये आपको याद रखना है। आप उनको लिखते जाइएगा ताकि जब भी आप ऑप्शंस देखें तो आप एकदम फटाक से उनको क्लिक कर पाएँ। इसलिए मैं आपको यहाँ पर जोर दे रही हूँ कि बार बार आपको पेपर पेन लेकर बैठना है और एनालिसिस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और लिखते जाइएगा। पियाजे से 1 क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के 1 क्वेश्चन, कोलबर्ग से 2 क्वेश्चन, इस तरीके से जितने क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को उनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। और आज के इस सेशन से आप लोगों को ये एवेल्युएट करना होगा कि आपके कितने मार्क्स आए। तो मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद बोलूँगी कि अब आप इसका आंसर दीजिए, तो आप एक पेपर पर अपने आंसर्स लिखेंगे और फिर मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास में भाई एक कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें तनुज कहता है कि वो किस में पार्टिसिपेट करेगा, जैवलिन थ्रो में, और उसकी बहन पार्टिसिपेट करेगी जंप रोप में। क्योंकि भाई गर्ल्स वही जंप रोप करती हैं, वो जैवलिन थ्रो नहीं कर सकती। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए कि लड़का केवल यही काम कर सकता है या लड़की केवल यही काम कर सकती है, घर का खाना केवल लड़कियां बनाती हैं, बाहर का काम केवल लड़के करते हैं, तो ये क्या शो करता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जेंडर कॉन्स्टेंसी, इक्विटी, इक्वालिटी या फिर स्टीरियोटाइपिंग क्या होगा? जब भी इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो ये क्या शो करते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि भाई जो फादर हैं वो बाहर से सामान लेकर आएंगे या बाहर का काम करेंगे और जो मदर हैं वो घर पे रहकर खाना बनाएंगी। अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शो करता है। यहाँ पर इन्होंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड बता दिया, आपको खाना से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचना। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो बहुत दिशाओं से लाकर केवल एक पॉइंट पर स्थिर हो जाना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आप कॉपी में लिख लीजिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, बच्चों को एनकरेज किया जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। तो ये क्या है कि वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इनकरेज मल्टीपल आंसर्स। बिल्कुल सही बात है, जब हम भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचते हैं तो मल्टीपल आंसर्स होते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग एक फिक्स्ड पॉइंट पर आकर रुक जाता है ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आए कि क्या अच्छा है बच्चों के लिए, ऑप्शंस आ जाए डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और 2 अलग ऑप्शन, तो आप क्या टिक करेंगे? डाइवर्जेंट। हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ताकि वो भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच सकें। जब वो भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचेंगे तो उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है वो विकसित होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचना चाहते हैं, ये भी एक टीचर को आकलन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप नॉट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा। ये सारे बच्चों को समान राइट देती है, सबको समाहित करती है। तो यहाँ पर देखो नॉट पूछा है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स टीचिंग इन अ वे दैट डू नॉट एक्सक्लूड, जो बहिष्कृत ना करे। बिल्कुल ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड ऑफ ऑल लर्नर्स। बिल्कुल सही बात है, सभी प्रकार के लर्नर की नीड्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल, क्योंकि सभी बच्चों की लैंग्वेज स्टाइल अलग होती है। प्रमोट करना कोलेबोरेशन को। बिल्कुल सही बात है कि आप उस चीज़ को बढ़ावा देंगे। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। किसी भी चीज़ पर फिक्स्ड हो जाना, किसी भी चीज़ पर रुक जाना, किसी भी चीज़ पर रूढ़िवादिता शो करना, ये कभी भी सही आंसर्स नहीं होते। तो नॉट पूछा था इसलिए हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है नेक्स्ट, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात किसने कही थी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, वो जो जानते हैं
उससे वो क्या नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर। क्या जो प्रीवियस नॉलेज है वो नई इन्फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करती है क्या? बिल्कुल करती है। आप खुद भी देखिए, अगर आपको जो चीज़ पता है और अगर आपको कोई और उसमें एड ऑन करता है तो आपको प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज को सीखने में मदद ज़रूर करती है। तो ए और आर दोनों करेक्ट हैं, असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करा आप लोगों के लिए तो मैंने देखा कि जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन में ना कि ए और आर करेक्ट हैं, तो कभी कभी इन्होंने ऐसा भी दे दिया कि ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, लेकिन हमारा दिमाग क्या है, वही पूछा होगा तो हम फटाक से ए लगा देते। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि भाई चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। सबकी संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं तो अलग अलग अनुभव किया जाता है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। बच्चे का जो विकास है क्या वो यूनिवर्सल है? तो यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पर आप सभी को पता है कि वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो भाई असर्शन तो हमें ठीक दिख रहा है लेकिन रीज़न यहाँ पर फॉल्स है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि भाई ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो जो हमें दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप अभी तक के जो 5 क्वेश्चंस हमने करे हैं वो आप लोग को समझ आए। आप लोग पेपर पेन लेकर ज़रूर बैठो ताकि आप अपने आंसर खुद का एनालिसिस कर पाओ। जैसे आपने सपोज इसका बी दिया था या सेकंड ऑप्शन दिया था या फोर्थ ऑप्शन दिया था, तो आप उस पर क्रॉस लगाओ, फिर उसका सही आंसर लिखो। फिर जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो इसकी स्पीड बढ़ाकर 2x स्पीड पर आप इसको देखो कि भाई आपसे कहाँ क्या चूक हो गई थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन परसिस्टेंट एफर्ट एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। हम किस तरीके से जो अभिप्रेरणा के आरोपण का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना करते हैं। तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है ना, हम तब काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना कब होगी? जब असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण होगा। हमेशा याद रखना। और एक चीज़ और आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब आपको ऑप्शन में दिखेगा तो वो एक बहुत पॉजिटिव आंसर की तरफ इंडिकेट करता है। जब हमारा मन अंदर से कुछ करने के लिए हमें खुद से प्रेरित करता है ना, तो हम वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो जब भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑप्शन में दिखे और एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन का आंसर पूछा, मतलब नॉट ना दिया हो, तो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ही टिक करेंगे। कुछ ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आप लिखते रहिए जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दी थी? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। कमेंट्स में थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। लाइव सेशंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप लोग यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ। जॉन डुई ने दिया था, लर्निंग बाय डूइंग पर इन्होंने जोर दिया था। तो इन्होंने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव एजुकेशन? स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज द बेस्ट वे? नहीं। स्टूडेंट शुड बी पैसिव? ये तो कभी नहीं। याद यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि पैसिव जहाँ पर वर्ड आ जाएगा वो कभी पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क? अच्छी बात है। करिकुलम शुड बी प्री डिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल? वही बात आ गई ना कि अगर यूनिवर्सल है तो भाई सारे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अगर एक जैसा चला है तो फिर कैसे ही काम चलेगा। तो इसका देखिए सबसे बेहतर आंसर हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, मतलब जो सीखना है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच आस्पेक्ट? रीजनिंग है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन से रिलेटेड जब भी कोई बात आती है तो वो किस प्रकार के डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है? आप लोग जल्दी से कॉमेंट्स में बताओ। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आपने पढ़े होंगे, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यस और नो? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जहां बात ब्रेन से रिलेटेड आ जाती है तो वो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की प्रपोजेस दैट डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन? सेल्फ रेगुलेट मतलब खुद को स्वनियमन करने के लिए, खुद को रेगुलेट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है?
तो उन्होंने स्पीच की बात की थी, अगर आपने लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी हो, कि जो इनर स्पीच है वो बच्चे को रेगुलेट करती है। बच्चा खुद से बोल बोल कर जब काम करता है, जैसे होता है ना, कितनी बार हम भी अपने आप को, जैसे हम सो रहे हैं, बहुत देर तक सो ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक तरह से मन तो है कि हम पढ़ लें, लेकिन होता है ना कि हम बस लेटे हुए हैं, तो कभी कभी हम खुद से बोलते हैं कि चल अनुभा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब जनरली मेरे मुंह से तो ऐसा ही निकलता है कि चल यार अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत देर टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये हम कहीं ना कहीं इनर स्पीच, मतलब हम खुद से मन से बोल रहे हैं कि अब हमें वो काम करना है। एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनाइजेशन, डिसइक्विलिब्रियम, ये सब बात किसने कही थी? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। ये सारे वर्ड्स किसने यूज किए थे अपनी थ्योरी में? किसने यूज किए थे? पियाजे ने। तो थोड़ा सा ये वर्ड्स जैसे अभी आया तो आप थोड़ा सा याद रख लो कि भाई इनर स्पीच है, स्कैप फोल्डिंग है, लैंग्वेज के बारे में है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ये बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने। तो जब लास्ट के 7 डेज रह जाएंगे तो वहाँ पर आप ये जब कीवर्ड्स देखेंगे ना तो आप बहुत जल्दी से क्लिक कर लेंगे, और जब ऐसे क्लिक करते जाएंगे ना तो एक दिन देखिएगा, जब मतलब एक दिन इन सेंस कि जब 15th डे पर जब अब आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल रिलीफ हो जाएंगे। और OMR शीट पर प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। असर्शन रीजन है, असर्शन है लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो पता चल गया कि भाई लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी थ्योरी है? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल कैन बी चेंज्ड। रीजन क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली स्टेजेस। बिल्कुल सही बात है कि स्टेजेस में होता है। कितनी स्टेजेस हैं और कितने लेवल है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। तो लॉरेंस कोलबर्ग का ये बिल्कुल सही था कि बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और इनको बदला जा सकता है। तो भाई दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपको इस तरीके से जो असर्शन रीजन है उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि 3 अभी तक असर्शन रीजन। नेक्स्ट है एज पर हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नहीं देखिए तो अपने चैनल पर अपलोडेड है, CDP फुल कोर्स में आप देख लीजिएगा। इसका जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके कैरेक्टर्स भी बताने। तो इंट्रा पर्सनल स्किल क्या है? अंडरस्टैंडिंग रिलेटिंग टू अदर्स। इंट्रा मतलब होता है खुद को समझना। लॉजिकल मैथमेटिकल मतलब जहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। म्यूजिकल मतलब कंपोजिशन स्किल, बिल्कुल ठीक बात है। स्पेशियल जहाँ पर आपकी जगह से रिलेटेड हो। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छे से रिलेट हो जाएगा। अगर अदर्स के साथ, दूसरे के साथ आप रिलेशन अच्छा रखते हैं तो वो इंटरपर्सनल कहलाता है, और अगर खुद के साथ अच्छा रखते हैं तो वो इंट्रापर्सनल कहलाता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट पूछा है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग इम्प्लाइज रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर कंसेप्चुअल स्कीम, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई अधिगम जो है वो सामाजिक क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस, नो। लर्निंग एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, बल्कि सही क्या होना था? लर्निंग एक प्रोसेस है। हम देखते हैं ना, हम एक लर्निंग प्रोसेस में है, हम समझने की प्रक्रिया में है, ना कि लर्निंग एक उत्पाद है। इस तरीके से जब आप क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, देखिए अभी बोला था ना डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब आप भिन्न भिन्न दिशाओं में सोचते हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को सोचते हो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? जब हम 4-5 तरीके से सोचेंगे। तो जब 4-5 तरीके से सोचना मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचना, और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड लास्ट है आज के लिए। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, देखो कोलबर्ग से फिर क्वेश्चन आ गया ना। मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, जहां पर बच्चा अपने बारे में सोचे कि भाई उसके हितकारी क्या है, तो वो किस स्टेज में आएगा? लेवल भी बताना है और स्टेज भी बतानी है, तो जल्दी से बताइए। जब बच्चा अपने बारे में सोचता है वो कौन सी स्टेज होगी? सेकंड स्टेज होगी। लेवल कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। फर्स्ट लेवल का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तीनों लेवल के नाम बता दीजिए। अच्छा,
प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस के नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप लोग इतना जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना, तब आप लोग ऐसे थोड़ा सा चीज़ें रिमाइंड कर पाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हम एक्टिवली बैठे, देखो हमने बोला था ना, अगर बच्चा पैसिवली बैठा है तो वो अच्छे से नहीं सीखेगा। तो आप लोग भी अभी बच्चे ही हो, सीटेट का पेपर दे रहे हो, तो आप लोगों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सो दैट आपको चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रन रहे। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स, जैसे जो वंचित वर्ग होते हैं उनसे संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, तो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशन, बिल्कुल ठीक। एविडेंस एंड इनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप, नहीं, स्टीरियोटाइप कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। आइसोलेशन, बिल्कुल नहीं। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग, नहीं, बच्चों को ग्रुपिंग कभी भी नहीं करनी है, कभी भी उनको डिस्करेज नहीं करना है, कभी भी उनको आइसोलेट नहीं करना है, कभी भी स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया हो। सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल जो है उसको क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। विद्यार्थी मिशन करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, और मैं इसका जो PDF है वो आप लोग को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।